तो बड़ी बहन ने शिव चर्चा का बड़ा ही आयोजन रखा, बहुत ही बड़ा भंडारा किया और सभी भी रिश्तेदारों को बुलाया, सभी पार पड़ोसियों को बुलाया। बहुत ही अमीर लोग आए और अमीरों के में तो अमीर ही आते हैं, अमीर को ही निमंत्रण दिया जाता है, गरीबी को निमंत्रण जल्दी से नहीं देते हैं अमीर लोग। तो भोले बाबा की शिव चर्चा में सभी आए और अपनी बहन को उसने निमंत्रण नहीं दिया। बहन को पता चला इस गांव में और मेरी बहन के यहाँ शिव चर्चा हो रही है, मैं एक अभागिन ऐसी हूँ, मेरी बहन है, माँ जाई है, लेकिन उसके घर में नहीं जा सकती हूँ, मुझे बुलावा नहीं दिया है। तो भोले बाबा साधु का वेश रख करके जाते हैं और कहते हैं बेटी तुम्हारी बड़ी बहन के यहाँ शिव चर्चा हो रही है और आप नहीं गए। तो कहती है हे बाबा मेरे लिए निमंत्रण नहीं आया तो मैं कैसे जाऊं। तो भोले बाबा कहने लगे बेटा भगवान के नाम में बिगर बुलाए भी चले जाते हैं। तो उसने सोचा कि भगवान किस रूप में, किसके घर, किस टाइम, किसके यहाँ आ जाए। तो हो सकता है शिव गुरु ही साक्षात बाबा का भेष रख कर आए हो, मैं बिगर बुलाए चली जाती हूँ। बिगर बुलाए चली गई और जाके कहने लगी बहन मैं भी आई हूं तुम्हारे दरबार में। तो बहन ने क्या कहा, बहन आई हो तो वहीं बैठ जाओ, आगे मत आना, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तुम में तो ना बैठने का ढंग है, ना पहनने का ढंग है, ना ही बोलने का ढंग है। मेरे यहाँ पे इतने इतने अमीर लोग आए हुए हैं, आगे मत आना, वहीं बैठ जाओ। अब तो बड़े सोच में है, रो रही है और बैठ करके शिव चर्चा सुन रही है और भोले बाबा से कह रही है भोले बाबा हे शिव गुरु मुझे अमीर मत बनाओ, लेकिन मेरी इतनी गरीबी तो दूर कर दो जो अपने मुझे अपना मान ले। बैठी हुई है, सोच रही है, रो रही है। शिव चर्चा खत्म होती है, भंडारा होने लगता है, सभी लोग खाना खा रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं। तो वो कहती है बहन मुझे भी प्रसाद दे दो। तो बहन कहती है अरे अभागिन तेरा तो कर्म ही खोटा है, तेरी बारी में प्रसाद ही नहीं बचा है। और जब के भंडार भरे पड़े, मैं अपनी बीती बात बता रही हूँ। कृष्णा पार्क में एक ने हमें कालका जी मंदिर पर बुलाया नई साल वाले दिन। 2 घंटा तो हम भटके और हमें उनका पांडाल नहीं मिला। ढोलक हाथ में, माइक हाथ में, दरबार हाथ में। और जब हम पहुंच गए 2 घंटा भटकने के बाद में भंडारा चल रहा था, इतना गाजर का हलवा रखा था, भगवान का समम दरबार के सामने बैठी हूँ और सारा छुपा के रख दिया और हमें 1 चम्मच तक नहीं दी उसने प्रसाद। हमने कहा ए बहन थोड़ा थोड़ा सा हलवा दे दो, हम बहुत लेट हो गए आने में, अब खत्म हो गया, बचा ही नहीं है। और हमारे शावर ने रखा है थैले में भर के। मैंने हे भगवान, हे भोले बाबा, हे मैया रानी तूने क्या कर दिया ये। और जबकि इतनी बड़ी भगतनी थी, इतने बड़े तो पीतल के खड़ुआ पैर रखकर दोनों हाथों में माला है यहाँ तक की। मैंने क्या फायदा इसी पूजा से, कोई फायदा नहीं है। उसी प्रकार से उसकी बड़ी बहन ने किया, बहुत सारा प्रसाद रखा है और अपनी बहन से कह दिया प्रसाद खत्म हो गया। अब बहन रोने लगी और चलने लगी और कहने लगी मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, खुशी मना रहे होंगे, मम्मी मौसी के घर गई है, मौसी तो बहुत ही अमीर है, बहुत सारा प्रसाद भेजेगी, आज तो हम पेट भर के खा लेंगे। अब कहने लगी मैं क्या कहूंगी अपने बच्चों से, जा करके मैं किस तरीका से मुंह दिखाऊंगी। और सोच करके पत्तल ले ली, दोना ले लिया हाथ में
बगल में दबा लिया और सोच रही कह दूंगी बहन बेटा बहुत सारा प्रसाद बांधा था मौसी ने, लेकिन रास्ते में ठोकर लग गई तो सारा प्रसाद फैल गया। देखो आज की तारीख में बच्चे भी ऐसे हैं, जरा सी देर में बेइज्जती कर देते हैं। ऐसे समझदार बहुत कम हैं जिनकी वजह से ये धरती टिकी हुई है। अगर नहीं होंगे तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो जाती है चलती जाती है तो रास्ते में एक सहसूत का पेड़ मिलता है, उसके नीचे बैठ के रोने लगती है। उस पेड़ के ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास था। तो वो सोचने लगे बहुत ही परेशान है, बहुत ही गरीब है बेचारी का, इतना बड़ा अपमान हुआ है आज। तो भोले बाबा ने उसकी गोदी में एक बेल पत्र का फल दे दिया। अब तो पा करके बहुत खुश हुई, सर से लगाया, बार बार उसे चूमा और पूजा और कहने लगी अब तो मेरी लाज बच जाएगी। अब तो मैं अपने बच्चों से कह दूंगी देखो कितना बड़ा फल दिया है मौसी ने। तो ऊपर से आवाज आती है, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या कहते हैं, बेटा तेरी गरीबी दूर हो जाएगी, घर जाके इसे मंदिर में रख देना और बच्चों के साथ में बैठ करके इसे फोड़ना, तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी बेटा। चलो तू जा रही है, जा करके बच्चे कहने लगे मम्मी क्या लाई है बेटा, देखो बहुत बड़ा फल दिया है मौसी ने, हम परिवार का मिलके भी सारे बच्चे और आप सब हम मिल करके भी खत्म नहीं कर सकेंगे इसे, लेकिन हम मंदिर में रख दो, पूजा पाठ करेंगे नहा धो करके, तभी साथ में बैठ करके फोड़ेंगे तब खाएंगे। तो सभी साथ में बैठ कर बच्चे और माँ बैठ करके फोड़ते हैं, उसमें हीरा जवाहरात मोती बहुत सारा धन अपार धन निकलता है, उसकी सारी गरीबी दूर हो जाती है। भोले बाबा के दरबार में कोई भी खाली नहीं जाता है, एक बार इनसे पल्ला फैलाकर मांगे तो उसने सोचा कि मैं भी अपने घर में छोटी सी शिव चर्चा का आयोजन रख लेती हूँ। उसने शिव चर्चा कराई, अपने घर में सभी को बुलाया, अपनी बहन को भी निमंत्रण दिया, देवरानी जिठानी को भी दिया। तो क्या कहने लगी इसके घर तक पानी पीने का भी धर्म नहीं है, इसके घर कौन जाएगा, इसके पास क्या है, कोई नहीं आया। और शिष्या बहनों को बुला करके, गुरु बहनों को बुला करके शिव चर्चा कराई घर में। तो उसने प्रसाद बांटा तो सबको तो वो केला और फल आ रही है, मिश्री नजर आ रही है, लेकिन उसमें हीरा जवाहरात बन गए। और बच्चे जाकर कहते हैं मम्मी देखो चाची के घर तो इतना गहने हीरे का प्रसाद मिल रहा है। अब तो दौड़ करके देवरानी जिठानी भी आती है, बहन भी आती है कि बहन हमें भी प्रसाद दे दो। लेकिन भोले बाबा सबके कर्मों का फल देता है, जो जैसा कर्म करता है उसको जरूर मिलता है। बहन को प्रसाद दिया तो मिश्री दोने में नजर आ रही है, देवरानी जिठानियों को प्रसाद दिया तो केला और मिश्री नजर आ रही है, लेकिन बच्चों के पेट में पाप नहीं था, उनको गहने जवाहरात हीरा मोती नजर आ रहे हैं। जैसे शिव गुरु महाराज ने उसकी गरीबी दूर की, सभी की गरीबी दूर करे भोले बाबा, सभी को अपनी कृपा बनाए रखे, सभी के घर में हर खुशी दे। बोल शिव गुरु महाराज की जय। अरे सभी देव देते हैं पल में पल्ला झाड़ के, सभी देव देते हैं पल में पल्ला झाड़ के, मेरा भोला बाबा देता है भाई सबर पार के, मेरा भोला बाबा देता है भाई सबर पार के, भाई सबर पार के, भाई सबर पार के, सबर पार के, भाई बल्ला झाड़ के, बल्ला देता है भाई बल्ला झाड़ के, गोरा साल बन देता है भाई सबर झाड़ के, गोरा साल बन देता है भाई सबर झाड़ के, मेरा भोला बाबा देता है भाई
है